हेलो। हाँ जी भैया बोलिए। जी वाहिद भाई बोलिए। हाँ वो फोन कट गया था, पैसे काट रहा था गिरा के। अरे कोई बात हाँ नहीं भाई, अब मैं ये कह रहा था कि अगर अभी आप बिजी हो, कारोबार में हो, तो रात को आराम से बात कर लीजिएगा, या अगर आप नहीं खाली आराम हो से तो बात आप कर बात लेंगे कर लीजिए। नहीं कुछ बातों का आपके जवाब दे दूं मैं, क्योंकि मेरा क्या है कि मेरे सामने जब भी कोई सवाल होता है ना तो मैं उसका जवाब दिए बगैर रहता नहीं। अभी आपने मुझसे क्या सवाल किया जरा दोहरा दें उसको। भाई मेरा सवाल ये था कि आपने एक मतलब भाई कुछ लोगों के साथ आपने रूम में बैठ के वीडियो बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपने जी फर्जी मेरे भाई हमारे नाम को इस्तेमाल कर लिया कि मैं अफ्फू खान को मतलब वो चैलेंज करता हूँ, वो इंदौर आए मेरे से बात करे फेस टू फेस। ठीक है, हालांकि मेरे को आपसे बात करने का कोई मतलब भाई वो शौक भी नहीं है, ना मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, लेकिन तब भी आपको शौक इतना मेरे भाई चर्रा रहा था, तो मैंने कहा ठीक है भाई एक बार भाई से बात ही कर लें। अल्लाह ताला ने तो आ इस्बाब जाइए दिया ना, है, आप इंदौर फोन आ है तो जाइए ना। इतनी दूर आने का कोई काम ही नहीं है। ठीक नहीं है, मैं कह और रहा हूँ इंदौर आ जाइए ना, वेलकम नहीं करेंगे मैं आपका, आ क्यों जाइए। आऊंगा भाई, मेरा आपसे कोई लेना भाई देना आपका ही नहीं ना। चैलेंज चलता है ना, आपको आपका ज्यादा चैलेंज चलता शौक है हो तो तो मैंने आप आ जाइए, या तो अल्लाह ताला ने इस्बाब नहीं दिया है, फोन पे बात कर लीजिए, नहीं देखो वो आपकी मर्जी है। आपका इतना आपने क्या है, मेरी बात सुनिए। आपने अभी फारूक खान रजवी को चैलेंज कर दिया था। अरे भाई अगर देखिए, फारूक खान उसको रजवी चैलेंज वहाँ पे करने का आए तो आप मकसद है भागते ना, फिरे वहाँ पे हैं? बात को समझिए। वो जो है आपके जी मतलब जो फारूक खान साहब हैं, वो पिछले 8 हाँ सालों से अहले हदीसों की माँ को रंडी बोल बोल के चैलेंज कर रहे थे, तो मैंने एक्सेप्ट किया हाँ। है, मैंने उनको नहीं किया है चैलेंज, तो आप आइएगा, मैंने तो सामने एक्सेप्ट आइए किया है। ना, तो आइए ना। अरे भाई मैं तो सामने था ना, मैंने तो अपने साथियों को भेजा कि भाई आ जाइए मेरे घर पे, खाने पीने के इंतजाम है। तो आपके शेख साहब कह रहे हैं कि मैं वहाबियों के वहाँ का पानी नहीं पीता हूँ, तो भाई जब वो पानी नहीं पीते तो हाँ तो सही वहाबियों है का ना, चेहरा उसके देख लिए के क्या करेंगे। नहीं मेरी बात सुनिए, उसके लिए रेरे जगह मुतय्यन होती, वहाँ ये तय होता कि कोई दूसरा स्पॉट पे आते हैं। अब आपका तो भाई पानी कैसे फारूक देंगे? खान आप अपना साहब ने खुद मुसलमान होना अपने तो वीडियो साबित में करो। कहा था कि मैं 16 मार्च सन 2019 को मैं इलाहाबाद में आऊंगा, जलसा है, और 17 मार्च सन 2019 को मैं अपने उलमा के साथ अफ्फू खान के वहाँ जाऊंगा घर पे, वहाँ उसूल तय होंगे, शराइत तय होंगे। अब उसके बाद बाजी मार हम्म। दी कि नहीं वो स्टेज पे आए और उर्दू में इमला बोलूंगा, इमला लिखे, तो भाई कोई रातों रात कंडीशन चेंज कर देगा तो कोई क्या देखो मेरे भाई ऐसा है, क्या मेरी मुझके बात अंधे सुनिए। मुकल्लिद है जो उसकी हर बात मान लेंगे। नहीं उसकी मुकल्लिद नहीं, आपको किसी की अच्छा भी खैर मुकल्लिद चलिए नहीं उनको है, आप जो हटाइए, भी वो हो। तो 1 लाख रुपए लेके हमारे मतलब भाई फरार हो गए हैं, उनको तो कहीं पे भी रोक वो के देखो पहले 1 लाख रुपए मेरी लेंगे। बात पुराना, आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। नहीं मैं बुरा आपका नहीं जो मानता हूँ भाई। लेवल है, हाँ जी भाई मैं भी बुरा नहीं मान रहा हूँ आपकी बात का। जो बुरा हम्म, मानने वाली होगी उसका मैं इल्मी जवाब दूंगा आपको। मेरा सबसे कहना ये कि जो लेवल है फारूक खान रजवी का, सही उससे बात है, बहुत लेवल क्या है बहुत वो उनका नहीं। नीच लेवल है भाई, हमने जबरदस्ती चैलेंज उसका एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे नीच लोगों के अच्छा साथ मेरे भाई आदमी बात भी नहीं करना चाहिए। मेरी बात लेकिन सुनिए, चलिए खैर, ये देखो हमसे मेरे आपने भाई गलती हो गई कि मुझे नहीं पता था कि ये मेरी माँ को भी माजल्ला उल्टा सीधा बोल देगा। नहीं हम माँ को किसी की उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हैं ना हम। देखो मेरे देखिए को मजा आप कब आता है कि माशाल्लाह जो बहुत आपसे अच्छे इंसान है, देखिए सारे बरेलवियों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन जो ये चंद जो माँ बहन की मतलब गालियां देने लगते हैं, खाली उनसे हमको नफरत है, बाकी सारे बरेलवी नहीं भाइयों से हमको नहीं कोई नफरत नहीं है। आपको भाई मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का ये मतलब है कि वो गाली दे रहा है, कौन दे रहा है, वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, क्या वहाँ पे कोई भी मतलब सिचुएशन हो आपका भाई, मोड़ आप बनता किसी है की वो माँ मुझे को नहीं पता। माजल्ला रंडी छिनार आप नहीं बना सकते, कोई भी कंडीशन हो। आप समझ रहे हैं, माँ की कोई गलती अब नहीं है ना। देखिए आप और हम फोन पे बात कर रहे हैं, तो ना इसमें आपकी अम्मी की कोई मेरे भाई गलती, ना मेरी अम्मी की गलती है, ये हम दोनों का आपसी मेरे भाई मैटर है। अब इसमें हम लोग एक दूसरे की अम्मी जान को माजल्ला उल्टा सीधा बोलने लगे, तो ये बात मेरे भाई बहुत बड़ी मेरे भाई तौहीन वाली बात है। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनिए आप। जी अभी बताइए। सलीम भाई को जानते होंगे, आप इंदौर में ही रहते हैं। नहीं भाई मैं नहीं पहले जानता। अजीज जमात से ताल्लुक रखते हो, मेरे साथ में डिबेट में बैठे हो, वो मेरे डिबेट साथ कहाँ में था भाई, डिबेट उन्होंने उसमें तो किया आप ही है। बोल रहे थे, उसमें से भी आधी बातें एकदम मेरे भाई एकदम हवाई फायरिंग थी। अभी मैं आपकी उस वाले हवाई फाइट वीडियो का रद्द करने पे आ जाऊं तो मेरे भाई कहीं आप अपना जो मतलब जो फेस है ना उसको मेरे भाई दिखा नहीं पाएंगे। मैंने कितनी बार तो आप सोचा भी, अभी लेकिन कीजिए ना इतना उसका, बड़ा वो अभी तक वीडियो रद्द है, क्यों नहीं किया? उसमें इतने झूठ है कि मैं क्या क्या उसका रद्द करूं। उसमें झूठ ये बताइए मेरे को, अब्दुल वहाब नजदीक का जो कनेक्शन है पूरा जबल अब्दुल से वो वहाब नहीं है नजदी क्या? की मैंने जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी, ना मैंने उसकी सूरत देखी, तो मेरा उससे क्या लेना देना भाई। हम तो भाई मनहजे अब्दुल वहाब अहले हदीस नजदीक के, हम तुम्हारा तो मतलब कुरान वही है हदीस वो। अमले साहबा को मानते हैं। तो भाई नजद क्या है? नजद से जो ताल्लुक है अरे आपकी जमात नजद का, तो पूरी मेरे भाई अलामत इराक सारी में है, निशानी आपके कूफा है, अंदर है। यानी कि जितने हनफी है मेरे भाई जो कूफी कयासी हैं वो भी हो गए नहीं नजदी। देखिए भाई आप लोग की नजद जो सबसे है बड़ी वो मेरे पे सऊदी अरब के परेशानी अंदर क्या है, है, आप इसका लोग नाम नहीं बैकग्राउंड नहीं रख लिया आपने जानते हो। बदल के। आपने जो नाम बदला है ना,
आपने किसका उसका नाम बदला है, रियाद जो राजधानी वही नजर है। अरे हमने नाम नहीं बदला भाई, मेरा सऊदी से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। मेरे लिए मेरे भाई जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के नबी का फरमान है। क्या मेरे भाई सऊदी अरब में क्या मेरे भाई झूठे लोग नहीं है, मक्कार लोग नहीं है, अय्याश लोग नहीं है? बहुत सारे अय्याश लोग हैं। तो फिर तो सऊदी अरब कोई पैमाना अल्लाह ताला ने थोड़ी ना दिया है कि जब तुम में आपस में खिलाफ हो जाए तो सऊदी अरब को देखो। नहीं, सऊदी अरब को नहीं, अपनों को देखना ये है भाईजान मेरे अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59 में कि जब तुम में आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी के पास, अगर तुम आखिरत पे ईमान रखते हो तो। ये नहीं कहा कि तुम सऊदी पे जाओ। तो जब सऊदी हमारे लिए कोई पैमाना ही नहीं है तो सऊदी में कौन नजदी कौन फजदी, इससे क्या लेना देना? अल्लाह के नबी के फरमाने अलीशान आपको बता रहा हूँ। आपने कहा कि हिंद की तरफ से मेरे को मोहब्बत वालों की और खुशबू आती है, मोहब्बत की खुशबू आती है उधर की आवाजों की। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फितना यहाँ से निकलेगा नजदे से, तो दोनों निशानियां तो फितना निकला ना जितने ना मेरे भाई, तो फितरों को कौन इनकार कर रहा है? नबी ने बोला है तो बिल्कुल सही बोला है ना। लेकिन हम तो इंडिया में है ना, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, हम कहाँ से फितना हो गए? तो वो बात सुनिए ना, पूरी हदीस पाक समाप्त फरमाइए ना, सुनिए ना। आप पहले इसमें गैर पे बात कीजिए ना। देखिए जब उम्मत की माँ अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी ने तमाम बरेलवियों को झूठा बोल दिया है, तो आप अपने आप को सच्चा साबित कीजिए पहले तो। किसको? अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं बुखारी शरीफ की हदीस से, और हदीस का नंबर है 4855 कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानते थे वो झूठा है। हाँ, तो अब सारे बरेलवी मेरे में झूठे हो गए, और आप अपने वीडियो में बार बार कह रहे थे कि नबी को सब कुछ पता है, उनको इल्मे गैब है। तो भाई आप भी झूठे साबित हो गए। एक काम कीजिए, अपना कोई देखिए ये सब बहानेबाजी नहीं, सामने बैठिए या इधर आइए, नहा के आइए, धो के आइए, साबुन लगाइए, तेल लगाइए, ये सब बाद में बात होगी। अभी आप अपने आप को सच्चा साबित कर सकते हैं या नहीं? देखिए अगर आप मेरे से फोन पे मेरे भाई बात करने में अल्हम्दुलिल्लाह एकदम मतलब उस पे आके लेवल पे, तब तो मैं समझूंगा कि आप मेरे सामने बैठने के काबिल हो। वरना जो इंसान फोन पे 2 मिनट बात ना कर पाए तो सामने आके फायदा नहीं, वो भी इलाहाबाद से इंदौर आना, आप ऐसे लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करना, तो ये तो मेरे पे बेवकूफी होगी ना। नहीं तो आप आइए ना, मैं इंतजाम करता हूँ ना, आप आइए बैठिए। अरे भाई मेरा इंतजाम आप ना कीजिए, मेरा इंतजाम तो आपके लैपटॉप बाबा भी मतलब भाई वो बोले थे करने के लिए, 1 लाख रुपए लेके भाग गए इलाहाबाद से। मेरी बात सुनिए, उसमें हक वो बातें सामने आएगा जो मेरा उन्वान है ना, उसके अंदर मैंने पूरी अलामतें बताई है। अलामतें आप ना बताइए, आप एक दलील दीजिए कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब है, कुरान की एक आयत पेश कर दीजिए, और मैं आपको मेरे भाई सैकड़ों आयतें पेश करूंगा आपकी आला हज़रत के तर्जुमे से कि अल्लाह ताला ने खुद नबी से कहलवा दिया है कि ए नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। मैं इतनी आयतें आपको दूंगा, इतनी मेरे भाई हदीसें दूंगा जिसमें खुद अल्लाह के नबी ने इनकार किया है कि मैं गैब नहीं जानता। हाँ ठीक है, तो मेरी बात सुनो ना। जी बताइए। आपका हमारा कहने का ही मतलब है, आप कहते कि अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते, ठीक है ना? और मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, और अल्लाह के नबी की प्यारी बीवियाँ कह रही हैं। कुरान की नस से साबित है। और मेरे तो वो नस कहाँ है, उसको पकड़ के बताइए ना। कुल हाथों बुरान सादकीन सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111। आप दलील पेश कीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ज्यादा स्पीड से बोल सकता हूँ। अरे भाई आप कुछ नहीं बोल पाएंगे स्पीड से मेरे भाई, आप खाली एक आयत पढ़ दीजिए बस। आप मेरी बात सुनिए पहले। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले मेरा दावा सुन लीजिए कि चलो ठीक है, हम आपके सामने इंशाल्लाह आके बैठेंगे। आप एक काम कीजिए, आपको 2 साल का टाइम दे रहे हैं, अच्छी से मेरे भाई तैयारी कर लीजिए और चेहरे पे दाढ़ी अपने अल्हम्दुलिल्लाह उगाइए। जब सुन्नत के मुताबिक आपकी दाढ़ी आ जाएगी तो इंशाल्लाह आपके सामने आके बैठेंगे। मेरी बात सुनिए, मुनाजरा रशीदा जो भी पढ़ा आपने उसमें शर्त नहीं। देखिए आपके फारूक खान लैपटॉप बाबा ने खुद कहा है कि जो मुनाजरा होगा वो उन दोनों के बीच में होगा जो हम पल्ला होंगे। तो मेरे दाढ़ी है, अब आपकी दाढ़ी नहीं है, तो जिसके नबी की सुन्नत नहीं है उससे क्या दीनी बात करना। अरे भाई मुनाजरे की कितनी किताबें हैं, क्या क्या तारीफ है, क्या क्या उसूल है। अगर खाली आप इस टॉपिक पे मुनाजरा कर लेंगे ना तो मेरे भाई आपकी हालत टाइट हो जाएगी। तो आप अभी इसको जाने दीजिए। ये असल में आप सोच रहे हैं कि देखिए आप लोग ढूंढते हैं किसी फेमस आदमी को, तो आप लोग देख रहे हैं रफ्फू खान का तो नाम भैया हमारे अल्लामा के साथ है, हमारे भाई जो अल्लामा साहब है वो भी इज्जत हो गए, तो पूरा हम अफ्फू खान का नाम इस्तेमाल करके इसको चैलेंज कर दें तो थोड़ा लोग हमको भी जान जाए। लोगों को मेरी बात सुनिए, आपका कोई लेवल नहीं है, कुछ नहीं है। अरे भाई लेवल नहीं है तो आपने मुझे चैलेंज क्यों किया? अगर मैं कोई उठाई गिरा होता तो क्या किसी उठाई गिरी को चैलेंज कर देते?
आज सोशल मीडिया पे मेरे भाई सैकड़ों की तादाद में अहले हदीस हैं, आपने उनको तो नहीं किया चैलेंज, फिर बप्पू खान को क्यों किया? बोले जाओगे बड़बड़ करे जाओगे, दूसरों को भी सुनोगे पहले। अच्छा भाई हम सुन रहे हैं, चलिए मैं एकदम खामोश हूँ। एक साफ आयत पेश कर दीजिए जिसमें अल्लाह ताला ने कहा हो कि ए नबी हम आपको इल्म गैब अता करते हैं, एक आयत पढ़ दीजिए। इल्म गैब अता करते हैं, बताइए इल्म गैब का कीदा है ना बरेलवियों का, तो इल्म गैब अता आप आयत पेश कीजिए। आप मेरी बात सुनिए, हक व बातिल मेरा अनुमान है 1.5 घंटे का, जिससे आपको खरीद करा है वो मैंने पूरा सुन लिया, सब बकवास है, उसका रद्द अगर आप कहे तो मैं मेरे भाई वीडियो बनाऊं उसके ऊपर। बनाइए ना, बनाइए रद्द करिए उसका। असल में टाइम नहीं है ना भाई, आप ऐसे लोगों को रद्द करना टाइम नहीं है, आपका जवाब दे रहे हैं क्योंकि उसमें सैकड़ों झूठ है, सैकड़ों वीडियो बनाने पड़ेंगे मुझे। देखो मेरी बात सुनो, आपकी जबान है, आप इसे चाहे जीती चला दो, उसको झूठ बोलो, झूठ को सच बोलो, ये आपकी जबान है। आप उसको कुछ भी बोले, आप साबित करके दिखाओ ना। अरे भाई साबित तो अभी आपके सामने कर दिया ना, वो भी उम्मत की माँ की कौल से दलील दी है कि बरेलवी झूठा होता है। जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा उसके बारे में जानते थे, गैब की बात जानते थे, वो झूठा है, मक्कार है, कज़्ज़ाब है, धोखेबाज है, दोगला है। कर रहे हो बैठने की, मैं सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, मैं भाई यही तो बरेलवियों के अंदर एक मेरे भाई ये पता नहीं कौन सी बीमारी है, सामने आओ, मुंह पे बोलो, बैठ के बोलो, लेट के बोलो, नहा के बोलो, धो के बोलो, ये सब क्या बहानेबाजी भाई। उससे बात करते हैं, आपका कोई मोतबर आलिम हो तो उससे बिठा के बात करवाओ। अच्छा चलिए, आ सकते आप में दम नहीं है। इल्म गैब पे आपके पास इसका मतलब कोई एक भी आयत नहीं है ना? नहीं वो देखिए हम आपको टाइम दे रहे हैं, सुकून से सोच लीजिए, खोल के देख लीजिए, उसके बाद बताइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाइन पे हूँ। अच्छा आप आराम से हिंदी वाली जो आपके पास जो हिंदी वाली मतलब जो आपकी कॉपी है जिसपे हवाले आपने उतार रखे हैं बीच बीच से आउट ऑफ कॉन्टेक्ट, आप उसमें से देख के बता दीजिए, फिर मैं उसका पूरा मेरे भाई जो कॉन्टेक्ट है वो आपको बता देता हूँ। वो आयत कब नाजिल हुई, क्या मेरे भाई कॉन्टेक्ट था, और सहाबा ने उस आयत को कैसे समझा, नबी ने कैसे समझाया, मैं सब आपको बता देता हूँ अभी इसी कॉल पे। मुझे इंदौर आना भी नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे बता दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आपकी मेरी बात सुनिए, आप एक काम कीजिए, मैं बगैर वीडियो बनाए, बगैर सामने बिठाए किसी से बात करता नहीं ना, मैं व्हाट्सएप पर बात करता हूँ, फोन तोड़ के भेज दीजिए। बात करता हूँ। फिर आपके पास अगर कोई भी फोन करा करे तो उससे कहा करो ऐसा है, सामने आके बात करो, मैं फोन पे बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल सही है, आगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नस्ल तो भाई फोन तोड़ के फेंकिए, अब आगे बात करनी बेकार है ना, जब आप फोन पे बात ही नहीं करते, हर आदमी को अपने घर पे बुला के सामने बात करते हैं, तो ये फोन फालतू आपने रख रखा है, सिम भी खरीद रखा है आपने बेकार। अरे अल्लाह के बंदे, तो वीडियो आपने काहे के लिए अपलोड कर दिया? कर दिया? अरे भाई आपको दुनिया वालों को बताना था, सारी दुनिया को अपने घर में बैठा के आराम से उनको बताते। आपने 2-4 लोगों को जो एक नंबर के जाहिल थे वो कुछ आपको जवाब भी नहीं दे पा रहे, चुपचाप बैठे सुन रहे, बल्कि हाँ में हाँ कर रहे हैं, आप उनके सामने बोलते जा रहे हो, और वो वीडियो आपने अपलोड कर दिया। तो वो वीडियो तो आपने मेरे भाई असबाब का इस्तेमाल किया ना यूट्यूब का, तो हम फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, असबाब को आप मान नहीं रहे। मेरी बात सुनो, बोले मत जाओ उधर से, बहुत कंटिन्यू, बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ मैं, मेरी बात सुन लो, बहुत बोलना आता है मेरे को। कितने बड़े मेरे भाई आप जो भी हो प्रवक्ता हो, मेरे भाई एक चीज बता दें, पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलते ही जा रहा हूँ, और ऐसी सी बातें बोली है कि आप लोग के पास कोई इसका जवाब नहीं है। मेरी बात सुन, अभी तो खाली मैंने इल्म गैब के ऊपर एक आयत मांगी, अभी आला हज़रत के फतवे खोलना स्टार्ट किया, फिका हनफी खोलना स्टार्ट किया, तो आप लोग कहाँ भागोगे मेरे भाई लंगोटी उठा उठा के? अरे तो भाई मेरे सामने आओ ना, बैठ के, वहाँ कहाँ बैठे हो, सामने आओ ना। और तुम अरे कहाँ बैठा हूँ भाई, इलाहाबाद में अपने ऑफिस में बैठा हूँ। अब क्या मेरे भाई तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं अपना ऑफिस काम धंधा छोड़ के नौकरी पे लात मार के इंदौर आ जाऊँ अपना टाइम पास करने? अच्छा टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा चलिए, एक हदीस आप हमको मेरे भाई, एक हदीस आप हमें छोटी सी, जो आपके मतलब फारूक खान लैपटॉप बाबा जो मतलब भूल गए थे, मनता शब्बा अम्मा अब्बा मनता शब्बहू, जिसको उनको एक हदीस में अम्मा अब्बा बहू बेटी याद आ गई थी, वो हदीस अरबी में पढ़ के जरा हमको मेरे भाई सुना दीजिए, हम इंशाल्लाह आ जाते हैं। चलिए ठीक है, अरबी में हदीस हमको वो जो आधी लाइन की हदीस है पढ़ के सुना दीजिए, हम इंशाल्लाह आ जाते हैं इंदौर। चलिए पहले हम देख तो लें, हम जिससे बात करने वाले हैं उसको अरबी की आधी लाइन की हदीस आती है कि नहीं। सबसे पहले आप रद्द करके बताओ, मैं 1.5 घंटे का बयान का आप नसीब आती नहीं हो, रद्द करके बताओ आप। अरे भाई जब हम नहीं है तो रद्द क्या करना, जो होगा वो रद्द करेगा ना, हमसे क्या लेना देना।
आप मेरी बात सुनिए, आपके पहली चीज तो आप वहाबी किसको कहते हो? भाई प्यारे भाई, वाहिद लौरी भाई, ये बताइए वहाबी आप जो ये अल्फाज लाए हैं ये कहाँ से लाए हैं? भाई अब्दुल वहाब नजदी, जिसके आप पैरवी करते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? इसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, यानी कि मोहम्मद के मानने वाला हो गया मोहम्मदीन। आपका मुंह काला हो गया, देख लीजिए। आप बताइए फोनी पे मैंने आपके मुंह से आपका मुंह काला करवा दिया। भाई मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मदी होंगे और आप अपने आप को कह रहे हो वहाबी वहाबी हो तुम लोग, तो भाई वहाबी कैसे हो सकते हैं? उनके बाप से आप कैसे जोड़ सकते हैं? अबू हनीफा के मानने वाले हनफी होंगे ना कि उनको मेरे भाई चाइनीज बोल देंगे। भाई अबू हनीफा से अगर भाई उनकी निस्बत है तो हनफी होंगे। इब्ने तैमिया, आपके अल्लामा जुल खबीसरा से लेके इब्ने तैमिया से लेके इब्ने कसीर, जितनी भी पूरी फहरिस्त है वो पूरी आप तक पहुँचती है। भाई आपने वीडियो में खुद अपने बोला है गैर मुकल्लिद, तो एक तरफ आप कहते हैं गैर मुकल्लिद, तो दूसरी तरफ हमारे आलिमों की बातें हम पे क्यों थोप रहे हैं? हम कोई मुकल्लिद थोड़ी ना है, मुकल्लिद तो जाहिल होता है। इस पे अहले इल्म का इज्मा है। क्या मानते हैं आप, इब्ने तैमिया जाहिल है मकबूल आपके? अगर वो मेरे भाई मुकल्लिद थे तो वो भी जाहिल है, साबित कर दीजिए भाई वो किसके अंदर मुकल्लिद थे। अब्दुल वहाब नजदी भी जाहिल था। वो किसके मुकल्लिद थे साबित कर दीजिए। जो मुकल्लिद है सब जाहिल है। जाहिल है ना, बहुत बढ़िया। और सब जाहिल है, जितने मुकल्लिद पैदा हुए हैं सब जाहिल है, माँ पेट से जाहिल है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये बात आपने अच्छी बोली, मेरे को आज इल्म मिला। अच्छी लगी ना? तो आप भी मुकल्लिद हैं, आप भी माँ पेट से जाहिल है। अब ये बात आपको और अच्छी लगनी चाहिए। बहुत बढ़िया करी आपने। आप बिल्कुल मेरे भाई, इमाम अल बुखारी वो अल्हम्दुलिल्लाह कौन थे? अहले सुन्नत अहले हदीस थे। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह वो खुद गैर मुकल्लिद थे। तो जब कोई मुकल्लिद था ही नहीं तो ये मुकल्लिद लोग जो बात में आए वो तो जाहिल है ना। इमाम इब्ने कय्यिम रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, इस पर सबका इत्तेफाक है कि वो जाहिल होता है, वो आलिम नहीं होता। तो जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, आलिम होता ही नहीं। इस पर तो इजमा नकल कर रहे हैं। आप बोलो भाई साहब, आपका हो गया पूरा? 2 मिनट का टाइम देंगे आप मेरे को? बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन मेरे भाई पहले टॉपिक सेट कर लीजिए कि आप कौन से उन्वान पे बात करेंगे, क्योंकि इतनी देर से आप ना इल्मे गैब पे आयत पेश कर पाए। टॉपिक तय है, लेकिन आपने जहाँ से शुरुआत की है ना, मैं वहाँ की बात को आपसे पूरी कर लूँ, फिर उसके बाद आप जो बोलेंगे वो कर लेंगे। आपने शुरुआत आपसे तो जो सवाल कर रहे हैं आप तो सीधे करो, सामने आओ सामने आओ सामने आओ। आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। पहले उसका तो क्लियर कर लें अपन। आपने जो वीडियो देखी ना 1.5 घंटे की, आपने बोला कि इसका मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा, और तो एक उसका भाई मैंने ये कहा कि मैंने सोचा था पोस्टमार्टम करने के लिए, लेकिन हमारे दोस्तों ने कहा कि आपको भाई इस जाहिल को कोई जानता नहीं है, आप इसका ऑपरेशन करेंगे तो जो इसको नहीं भी जानता है वो भी जान जाएगा। और सैकड़ों झूठ उसमें आप किन बातों का एक्सपोज करोगे? तुम्हें तो लोग हिजड़ों का फोटो लगा रहे हैं, तुम सामने ही नहीं आते। असल में मूसा सुहाग से बहुत प्यार है ना बरेलवियों को, तो वो मेरे भाई मूसा सुहाग की फोटो लगा देते हैं मेरे नाम के आगे। तो उसमें उनकी गलती है, मेरी क्या गलती है? जबल खबेसरा जो है ना वो तुम्हारा भाई देखिए, मूसा सुहाग के मानने वाले बरेलवी हैं, तो जहाँ अफू खान का नाम देखते हैं मूसा सुहाग की फोटो लगा देते हैं, या अपनी अम्मा बहनों की लगा देते हैं। मेरी जब वो फोटो है नहीं तो मेरे कोई तकलीफ होती नहीं है। और इसीलिए मैं कभी आवाम के सामने अभी तक फालतू में नहीं आया हूँ। मैं जिस दिन आऊंगा तो उसी दिन आऊंगा जिस दिन वाकई मेरे पे हकीकत में आमने सामने कोई बात करने वाला मिलेगा। अभी तक खाली हमें सब टाइम पास करने वाले मिले हैं। तुम्हारे में अगर दम हो तो मेरे उस बयान का रद्द करके बताओ। अगर किसी भी माँ के भाई माँ का दूध ही किया, इसीलिए आपसे डायरेक्ट फोन पे बात कर रहे हैं। डायरेक्ट आप बात नहीं कर पा रहे हैं और आप मुझसे कह रहे हैं वीडियो को रद्द करो। मतलब मेरे को काम पे आप लगा रहे हैं, तनख्वाह देते हैं वीडियो को रद्द करने के लिए मेरे को, कि आप लोग कुछ भी मेरे भाई मुंह की बवासीर उगलते जाओ और हम उसका रद्द करते जाए। अरे जितनी देर में हम आप कैसे जाहिल लोगों का रद्द करेंगे उतनी देर में तो आपके अल्लामाओं का, आला हजरत का, इनका रद्द करके पेश कर देंगे। तो वक्त बहुत कीमती है भैया मेरा। सुनो, अरे आप उसका रद्द करके तो बताओ ना यार, क्यों नहीं करते उसका रद्द? हमने आपके मुंह पे कह दिया, हमने आपको आपके मुंह पे झूठा साबित कर दिया ना। आपने पूरे मेरे भाई इतने लंबे वीडियो में सिर्फ एक ही चीज था, नबी नूरी मखलूक है, नबी सबसे पहले पैदा हुए, नबी को तो आदम के वसीले से दुआ हो गई। और जितने झूठ आपने बोले इन सबका जवाब तो मेरे भाई आपकी वीडियो बनाने से पहले दे चुका हूँ। उन सब उन्वान पे अल्हम्दुलिल्लाह मुनाज़रा हो चुका है मेरा डायरेक्ट फोन के ऊपर। मैंने उसके अंदर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को असल ईमान बताया है, और वो बुखारी की तमाम मोहब्बत क्या है? मोहब्बत इताअत है, इत्तिबा है।
ये कोई आशिकी नहीं है कि नबी का नाम आए तो झूम जाएं और नबी की मेरे भाई हदीस आए तो घूम जाएं। आप जब से पैदा हुए तब से आपने एक भी वक्त की नमाज अल्लाह के नबी के जैसे पढ़ी है? घूमते हो, नाचते हो, अल्लाह के नबी के जैसे कभी नमाज आपने पढ़ी है? अपने दिल पे हाथ रख के कहिए। अगर आप मेरे भाई ये खुद अपनी मेरे भाई जुबान से कह रहे हैं कि नबी से मोहब्बत करना ये ईमान है, तो नबी के जैसे नमाज क्यों नहीं पढ़ने पड़ेगी? कुरान हदीस की बात करो तो सुनो मेरी बात। ईमान किस शे का नाम है, चलो मुझे बताइए। आप क्या हदीस बताएंगे? मैं आपको हदीस बताता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, चैप्टर का नाम है अल अज़ान और हदीस का नंबर है 631, सल्लू कमा तुमून युसल्ली। उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो अगर आप वाकई मेरे भाई नबी से मोहब्बत करते हैं तो एक वक्त की तो नमाज मरने से पहले नबी के जैसे पढ़ लो, जो तरीका मेरे भाई बुखारी में मुस्लिम में आया हुआ है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है भाई, मेरी बात सुनो। मेरा सवाल यहाँ पे ईमान किस शे का नाम है, उसको साबित कीजिए पहले। नहीं तो मैं साबित करता हूँ आपको। ईमान का पता है? अरे तुम्हें ईमान का पता कैसे? ईमान का मेरे भाई लुज़वी माना होता है भरोसा, यकीन। अच्छा, ईमान के अरकान होते हैं 6। अल्लाह पे ईमान, अल्लाह के नबियों पे ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान, किताबों पे ईमान, आखिरत के दिन पे ईमान। आप में मतलब क्या क्या मेरे भाई आपको बताएं? आपको तो पूरा दिन हमको स्टार्टिंग से बेसिक से आपको बताना पड़ेगा। हमको तो लगता है कि अभी आपको पाकी और नापाकी के भी मसाइल नहीं पता होंगे। अच्छा बता दीजिए भाई, जो ये क्या बोलते हैं, अच्छा मेरे को जो बताइए वुजू होता है, वुजू में कितने फराइज होते हैं बता दीजिए भाई जरा। ईमान की शाखें बताइए, वुजू के बाद जो ईमान की शाखें बताइए। अरे मतलब सारे सवाल का पिटारा आप हम ही से खोलेंगे, खुद कुछ नहीं बताएंगे। नहीं तो ईमान, अच्छा ये बता दीजिए, आप तो बहुत बड़ा अल्लामा है ना, ये बताइए ईमान। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यही हम सुनना चाह रहे थे कि आपको अपनी हैसियत पता चल जाए कि आपने किसको चैलेंज किया है। तो मेरे भाई लेवल देख के चैलेंज क्या कीजिए भाई। अगर आपको चैलेंज आदमी करना है तो किसी फारूक खान लैपटॉप बाबा जो गंदी नाली का कीड़ा हो, आप उसके ऐसे लोगों को चैलेंज कीजिए। अल्लामा को चैलेंज कभी ना कीजिएगा। अरे आप ये बताइए ईमान की हिफाजत कहाँ है, ये बताइए। मेरा सवाल ये है, बताइए भाई। मेरा आपसे इतना सा सवाल है कि आप पहले इल्म हासिल कर लीजिए, थोड़ा बहुत अरबी सीख लीजिए और थोड़ा बहुत अपने आलिमों की खुद की किताबें पढ़ लीजिए। मलफूजात आला हजरत, ठीक है, फतावा रजविया, पहले उसको उठा के खोल के पढ़ लीजिए कि आपके बाप दादाओं ने कितनी गंदगी फैलाई है दीन में। तब आपके मेरे में लोगों के ऊपर तोहमतबाजी कीजिएगा, ठीक है? पता नहीं है पता आपको, नहीं है पता आपका। अरे मुझे सब पता है, लेकिन आपको सिखा के कोई फायदा नहीं है ना। जिसको पाकी नापाकी के मसाइल नहीं पता है, अब उसको बाकी हम क्या बताएं? मनता आदि हदीस नहीं पढ़ पाते हो भाई। अरे ईमान की हिफाजत क्या मैं हदीस से पेश करो? नहीं तो मैं करता हूँ ना यहीं पर ही। आप बताओ ना ईमान की हिफाजत क्या है, बताइए भाई। देखिए अब आपको ऐसा जवाब दे रहे हैं जो आपके आलिमों ने भी आपको नहीं दिया होगा। ईमान की सेफ्टी करना है, हिफाजत करना है तो सिर्फ मेरे भाई बिदतियों से दूर हो जाओ, यानी कि बरेलवियत को लात मार दो, ईमान की मेरे भाई सेफ्टी हो जाएगी, ठीक है? तो जो भी मेरे भाई वाकई अपने ईमान की सेफ्टी करना चाहता है तो वो बिदती जो बरेलवी मुशरिक को मेरे भाई अकीदा है उसको लात मार दे, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान उसका पक्का हो जाएगा। क्योंकि इन बरेलवियों के पास खाली तीजा, चलका, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, ईद मिलाद, शबे बारात और पता नहीं कौन कौन सी बिदतें जात कर दी है। ईमान को लूटते हैं ये लोगों को। तो मेरे भाई ईमान को बचाना है, ईमान की सेफ्टी करना है तो बिदती बरेलवियों जो उल्लू माए उनसे दूर हो जाओ, ईमान बच जाएगा। अब बताइए, ये सब बातें कभी आपके आलिमों ने आपको बताई है? कभी नहीं बताई होगी। ये सिर्फ अफू खान आपको बता सकता है। मैं आपसे बड़ा खुश हूँ कि आपने 2 लोगों को बिल्कुल ये बोला कि पक्के जाहिर है। इससे मैं आपसे बड़ा खुश हूँ, एग्री करता हूँ आपके साथ। कौन से 2 लोगों को बोला? ये बोला कौन से 2 लोगों को बोला? सुनिए ना, अरे सुनिए मतलब खुले हम झूठ बोलते हो। मैंने कहा कि जो मुकल्लिद है वो जाहिल है, वो चाहे 2 हो चाहे 40 हो, उससे लेना देना नहीं है ये। और जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके हनफी आलिमों ने कहा है। और बाज मेरे बरेलवी आलिम आपके हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल के साथ साथ वो जानवर भी होता है। गोया ऐसा जानवर होता है कि अपने इमाम के नाम का जो पट्टा होता है अपने गले में बांध के जानवर की तरह पीछे पीछे चलता है। तो आपके बरेलवी आलिम को कहते हैं कि बरेलवी मेरे भाई वो मुकल्लिद है, जाहिल है, जाहिल के साथ जानवर भी। जो नबी की गुस्ताखियाँ ढूंढता रहेगा, जो नबी की कुरान हदीस में गुस्ताखियाँ ढूंढता रहेगा, नबी की गुस्ताखी इस दुनिया में सबसे ज्यादा करने वाला अगर
कोई है तो वो है बिदअती बरेलवी मुशरिक। बरेलवी ऐसी थी अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करते हैं कि अल्लाह ही माफ करे। बरेलवी कहता है कि हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी हाजिर और नाजिर है हर जगह। आपका अकीदा भी यही है? आप मेरी बात तो सुनिए पहले, मुझे आप बताइए ना, हाजिर नाजिर का अकीदा आपका है? या रसूल अल्लाह अल मदद आप कहते हैं, ये जो मेरे भाई गैब में आप अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नबी को पुकारते हैं मदद के लिए, ये आपके वहाँ का तौहीद है? ये सब आपके ये अहले सुन्नत के वहाँ शिर्क है। इंदौर से तय कीजिए कि कौन आएगा मेरे सामने बैठने, किसी में दम है बैठने का? भाई इंदौर वाले असल में वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि आपको मेरे भाई दिमागी मेरे भाई तो संतुलन आपका ठीक नहीं है। मेरे को तो आपके सामने कौन बैठेगा? आप कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के कुछ भी उसको बना दे तो रात को दिन बना दोगे, दिन को रात बना दोगे, सफेद को काला बना दोगे, काले को सफेद बना दोगे, मर्द को औरत बना दोगे, औरत को मेरे भाई मूसा सुहाग बना दोगे। तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता भाई। लिसन तो मैं, मुझे भी सुनिए जरा सा, मुझे भी सुनिए, मुझे भी सुनिए। कहीं नहीं बोलते जाएंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब बकवास आप हमें इतना बता दीजिए, अच्छी बिदत करना आपके वहाँ जायज है या नहीं? सिर्फ हाँ या ना में बता दीजिए, बात खत्म। आपसे हाँ या ना में ये पूछा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भाई मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया, मेरा एक तो कम से कम सवाल का जवाब दे दीजिए प्यारे भाई। इस सवाल का जवाब आप दीजिए ना, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। चलिए हम आपको ऑफर दे रहे हैं मेरे भाई, 10 सवाल आप पूछिए, 1 सवाल हम पूछेंगे। चलिए पूछा स्टार्ट कीजिए। ईमान की हिफाजत कहाँ पर है, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। बता तो दिया, बरेलवी से दूर हो जाओ, ईमान बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कयास नहीं है, हकीकत है। ये बुखारी के अंदर आप कहाँ है मेरे भाई? आज अगर किसी को ईमान अपना मेरे भाई गवाना है तो बरेलवी बन जाए। वो देखो ताजिया से मन्नते मुरादे, जबकि आला जब कुछ फतवा देख के चले गए हैं इस्लामी शरीयत में कि ताजिया को आता हुआ देख के अपना चेहरा मोड़ लो। लेकिन बरेलवी इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने आला हज़रत को भी पीछे छोड़ के ताजिया के सामने मन्नतें मुरादे मांगते हैं। ईमान कहाँ बचा है? और उसका जवाब आप नहीं दे सके, उसका जवाब आप नहीं देखिए, हमने जवाब आपको दे दिया, अब आपके हिसाब से जवाब थोड़ी ना देंगे, हमको आपके मुकदमे थोड़ी ना। तुम्हारे सीनों में ईमान नहीं, मुझे हदीस पेश कीजिए, हदीस पेश कीजिए, मैं हदीस पेश करता हूँ। भाई हदीस पेश करें? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आपके मेरे भाई जो बड़े बड़े अल्लामा है वो खुद कह के चले गए कि जो हनफी मुकल्लिद है उसके लिए इमाम का कौल हुज्जत है, और जो मुकल्लिद होता है वो तो कुरान हदीस को समझ ही नहीं सकता। आपको आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ फोन कॉलिंग आती है। मैं आपको ईमान की हिफाजत कहाँ है वो बता देता हूँ मैं। आप हमें ना बताइए, मैंने जो बता दिया आप उसको फॉलो कीजिए। आज से आप मेरे मुकल्लिद बन जाइए और अफ्फू खान को अपना इमाम बना लीजिए। और आपका जो इमाम है वो मेरे भाई फतवा दे रहा है फतावा अफ्फू खान में कि बरेलवियों से दूर हो जाओ, ईमान तुम्हारा बच जाएगा। ईमान की हिफाजत को मैं पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सीनों से ईमान है नहीं ना। ईमान जिस शय का नाम है वो आका करीम की साथ है। अरे बस आका 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 बोल बोल के आप लोग अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करते रहो बस। इधर सुनो पहले मेरी बात। अरे रसूल अल्लाह बोलने में क्या दिक्कत है भाई? अल्लाह से निस्बत जोड़ो ना अल्लाह के नबी की। रसूल अल्लाह मैं क्या बोल रहा हूँ, ईमान की हिफाजत कहाँ है, वहाँ पे उसका जवाब में आप फितरती साबित हो चुके हैं। अच्छा भाई, आप एक काम कीजिए, सुनिए मेरे प्यारे भाई। हेलो भाई मैं ऑफिस में हूँ, आप एक काम कीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए और रात को जब पूरे हवाले आपके पास मौजूद हो, ठीक है, दलाइल मौजूद हो और सवालों का पिटारा भाई आप उसको बंद कर दीजिए और किसी एक उन्वान पे इल्मी अंदाज में अगर आपको बात करनी हो तो आप फोन कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके से खाली सवाल पे सवाल ठोकना है तो भाई आराम से रात को कॉल कीजिए। सवाल वो असल में क्या है कि आपने ये बताया ना कि आप बहुत बड़े इल्म के फनकार हैं, बहुत बड़े जानकार है। तो भाई जब आपने मान लिया कि इल्मी फनकार है तो इल्मी फनकारी आपको ऐसे मेरे भाई फतवे बताएगा। तो आपका लेवल सामने आ गया ना मेरे, क्या एक सवाल का लेवल बता तो दिया मैंने, क्या अच्छा गलत बोला ये बताइए। अगर मैं कह रहा हूँ बरेलवी बिदअतियों से दूर रहो, उनके अकायद को लात मार दो, ईमान तुम्हारा बच जाएगा, ईमान की सेफ्टी हो जाएगी, तो मैंने क्या गलत बोल दिया आप बताइए। अल्लाह के नबी पे झूठ मारना, पक्के जहन्नुमी कज़्ज़ाब हो तुम। मैं बोल रहा हूँ हदीस शरीफ पे, भाई बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 109। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जानते बूझते मुझ पर झूठ मंसूब करता है उसका ठिकाना जहन्नम है। तो मैंने नबी के ऊपर कोई जानते बूझते झूठ ही नहीं मंसूब किया। आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपको भाई ईमान को कैसे बचाएं, कैसे सेफ्टी करें, तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि बरेलवियों से दूर रहो, उनके अकायद से दूर रहो।
उनकी जो मेरे पास कितने हैं बुझाते हैं, उनसे दूर रहो, बच जाओगे। सुनना चाहोगे ईमान की हिफाजत क्या है? मुझसे इल्म सीख लो, मैं बताऊं? नहीं आप ना बताइए, आप तो जो इल्म गैब के ऊपर हमने एक आयत मांगी है वो तो दे दीजिए प्यारे भाई। करूँ? अरे बड़े यार लाइक